तीर्थंकर महावीर थारो ध्यान धरोगे पवन भजन तीर थारो ध्यान धरोगे निर्मल गंगा नीर थारो ध्यान धरोगे तीर्थंकर महावीर थारो ध्यान धरोगे परमाराध्य पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाशरण जी को वंदन। आदरणीय मनीषी हर्ष कुमार जी, आदरणीय मनीषी यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, रामायण का वर्णन चल रहा है। 26वीं अध्याय चालू है। कपिल पुरोहित की बात आ रही है कि कपिल नाम का ब्राह्मण था और बड़ा गुस्सेबाज था और घर को बहुत पवित्र मानता था कि मेरा घर बहुत पवित्र है, क्योंकि जहाँ पर आदमी के अहंकार होता है वहाँ गुस्सा भी ज़्यादा होता है। क्रोध और अहंकार की नियमा, क्रोध के साथ में मान होगा और मान के साथ में क्रोध भी होगा। तो अपने घर को ज़्यादा ही वह पवित्र मानता था। अग्निहोत्री ब्राह्मण था। ब्राह्मणों के अंदर भी अलग अलग कार्य वाले होते हैं। तो अग्निहोत्री जो होता है वह घर में हमेशा अग्नि प्रज्वलित रखता है, अग्नि को बुझने नहीं देता है। कहीं बाहर गया हुआ था और राम लक्ष्मण सीता तीनों उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो पानी पीने की उनकी जरूरत पड़ी और वह अरुण गांव था। तो उस गांव के अंदर में आए और लोगों से पूछा कि हमें पानी पीना है, कौन सा घर ठीक है? तो उस ब्राह्मण का घर है बताया। ब्राह्मण की पत्नी सुशर्मा बहुत ही मीठा बोलने वाली थी, व्यवहार को समझने वाली थी और प्रकृति की बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने उसका सत्कार किया। ब्राह्मण तो बाहर गया हुआ था, सत्कार किया और उनके लिए अलग अलग आसन, घर में माथे माथे होंगे, पलंग होंगे, पलंग ला करके उनके बिछाया और आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। ठंडा ठंडा पानी गर्मी के मौसम के अंदर मिल जाता है तो वह दूध से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने पानी पिया और बड़ी शांति मिली और वे आपस में थोड़ी सी बात कर रहे थे। इतने के अंदर वह ब्राह्मण देवता साक्षात पिशाच का रूप, जैसे भूत पिशाच होता ना वैसा आया और अपने घर पर दूसरे व्यक्तियों को बैठे हुए देखा। उसके अंदर और मन में शंका नहीं हुई, एक ही बात ही कि मेरा घर पवित्र है और ये मेरे कुचले कपड़े वाले कौन आए? तो वह एकदम अनसंड बोलने लगा और उस पत्नी से कहने लगा कि तेरे को मैंने कितनी बार कह रखा था कि कोई भी बाहर का आदमी आए उसको घर में प्रवेश नहीं देना, उसको बाहर से ही बात करना। तुमने इन मेरे जोड़े वाले लोगों को कैसे घर में बिठा दिया और तुम मेरे घर के योग्य नहीं है। वो कहती है कि निकल हमारा घर सकी, नहीं तो तोड़ूं हाथ।
अग्निनो भामिनो मुख दृश्यवा आयु जय हुआ कि मैं घर से निकल आए, नहीं निकले हार गए, मैं तोड़ दूंगा। और घर में वो अग्नि तो हमेशा जलती थी ही, एक लकड़ा कुछ जल रहा था, उसको उठा करके और ले करके आया तो तेरा मुख घसूंगा, तेरे को भरूंगा। तो वह ब्राह्मण ने देखा कि इस ब्राह्मण का गुस्सा तो सात आसमान पर जाता है, तो यह भी कुछ अरंगा करेगा। तो वह सीता की शरण में आ गई। सीता ने देखा कि यह इसको कष्ट दे रहा है, तो सीता आगे हो गई और ब्राह्मण को पीछे में बिठा दिया। तो भी वह पापी टलता नहीं है और सीता के ऊपर ही वार करने लगा। इतने के अंदर लक्ष्मण ये देख रहा था, लक्ष्मण की बात को देख सक रहा था। शरण आई ब्राह्मणी की सीता राखी पूत, शरण आई ब्राह्मणी की सीता राखी पूत, तो कहने जी तब लक्ष्मण आयु ऊठ राम पधारिया। ब्राह्मणी सीता की शरण में आई और सीता ने उसको अपने पीछे बिठा दी। तो भी पापी चलता नहीं है और सीता के ऊपर वार करने लगा। तब लक्ष्मण उठ करके आया और समझाने का तो टाइम निकाल था, वो तो सीधा प्रहारी कर रहा था। लक्ष्मण ने जो खड़े होकर के और सीधे उसकी टांगली पकड़ी, खड़ा तो था ही, और उसकी टांगली पकड़ी और पकड़ करके आकाश में ऐसे घुमाया, जोर से घुमाया और घुमा करके फेंक दिया आकाश में। आकाश में उसको फेंक दिया। पग शाही ने फेरियो उछाई आकाश, नापन लाग्यो चेहरे ब्रह्मन पायो त्रास। हाथ का झगड़ा नीचे गिर गया था और जैसे ही लक्ष्मण ने उसको घुमा, टांगली पकड़ करके जैसे छोरा चक्री को घुमाता ना, ऐसे उसको घुमाया तो उसका सारा पारा भी उतर गया। ऐसे समय के अंदर गुस्सेबाज का गुस्सा भी अपने हाथ शांत हो जाता है। तो ब्राह्मण का गुस्सा शांत हो गया और अब वो जोर जोर से चिल्ला जा रहे, बचाओ 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 बचाओ। लक्ष्मण ने उसको आकाश के अंदर फेंक दिया। राम ने देखा कि ये तो ब्राह्मण का कैसा भी हो, आखिर हम ब्राह्मण तो अच्छी है, इसको दुख हो जाएगा। तो फौरन राम नीचे आकर के जहाँ वो ऊपर से वापिस नीचे आ रहा था, अपनी झोली फैला दी और झोली फैला करके उस ब्राह्मण को सीधा उस झोली के अंदर घेर लिया, उसको नीचे नहीं गिरने दिया। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जो ही लोगों ने ये देखा और देखते ही लोग हैं को पता लगा कि तो राम लक्ष्मण है, तब सभी लोग हैं उस ब्राह्मण को फटकारने लगे और राम से लक्ष्मण से कहा, केड़ी ऊपर कटकड़ी जी करता शोभन को, केड़ी ऊपर कटकड़ी जी करता शोभन को, करुणा आनी राम जी जियो छुड़ाई सोयख राम पधारिया। प्रभु कीड़ी के ऊपर कटक ले जाने की जरूरत नहीं। कभी कभी कीड़ियाँ बहुत निकल जाती है तो उन कीड़ियों को समाप्त करने के लिए कोई सेना भेजे तो कोई अच्छा लगता है, कीड़ी के ऊपर क्या कटक ले जाना है। तो उसी तरह से ही आपने इसको अच्छी शिक्षा दे दी है, अब इसको अकल आ गई है। अब तो ब्राह्मण को भी पता लगा कि राम लक्ष्मण है,
तो वो भी फिल्म में आकर के खड़ा और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा कि मुझे ये नहीं मालूम था कि आप पधारे हो। ओहो, आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया, नहीं तो मेरे घर के अंदर आप जैसे महान अतिथि कब आते। आज बहुत ही अच्छा हुआ। वैसे अपने भाग्य की सराहना भी करता है और अपराध की क्षमा भी मांगता है। तब राम ने लक्ष्मण ने कहा कि ठीक भाई ब्राह्मण, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए ना तो शांत दिमाग से सोचना चाहिए। खैर हुआ सो हुआ, आगे से तुम शिक्षा ले। और अभी तो हम जा रहे हैं, जब कभी हमको राज्य करते सुने तो तुम आना और तेरा खूब भला करेंगे। ऐसे कह करके और राम लक्ष्मण से आगे बढ़ गए। तो वहाँ से थोड़ी सी दूर गए होंगे, यानी 2-4 किलोमीटर है तो लगभग गए होंगे। और बड़ा जंगल था और इतने के अंदर बरसात का मौसम भी आ गया और जलधर है, यानी बरसात है, बरसनी शुरू हो गई। जलधर लागू बरसवागी आग गयो तो मास, जलधर लागू बरसवागी आग गयो तो मास, बर्रातर बासो बसागी यानी अति उल्लास राम पधारिया। बरसात बरसने शुरू हो गई और चौमासा आ गया। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बरसात का मौसम है और हम जंगल में कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ खेलेंगे। हरियाली हो जाती है, अंकुरे बहुत होते हैं और बरसात के अंदर जीव जंतुओं की उत्पत्ति भी ज़्यादा होती है। तो कितने जीवों की हिंसा होगी बिना मतलब। अपने को कहाँ जाना है, ये से करो कि इस जंगल के अंदर ही अपन चौमासा बिता। कोई अच्छा स्थान देख लो और अच्छा स्थान देख करके उसके नीचे जा करके रह जाएँ 4 महीने। जैसे जैन साधु तमाशा करते हैं ऐसे हम भी तमाशा कर लेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो लक्ष्मण ने कहा कि ठीक प्रभु, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप कहते हैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। तो लक्ष्मण इधर उधर गया, घुमा फिरा, देखा एक अच्छा गढ़ था, खूब छाया हुआ गढ़ था और उसके नीचे बैठने के लिए भी जगह ठीक थी। तो सोचा कि ये स्थान हमारे लिए ठीक रहेगा। तो राम को आकर के कहा कि वो बल्ला है, उस बल्ले के नीचे अपने चौमासा पिटा लेंगे। तो ठीक है, तीनों आकर के वहाँ रहने लगे। वहीं पर रहते हैं, रात को आराम करते हैं, दिन में इधर घूम लेते हैं और वापस वहाँ पर आ जाते हैं। संयोग से वह जो गढ़ था एक देवता का निवास स्थान था और उस देवता का नाम था इबकर्ण। इबकर्ण नाम का देवता यक्ष था। यक्ष वह देखने लगा कि ये कौन आ गए मेरे घर पर। मैं यहाँ पर अच्छी तरह से घूमता हूँ, फिरता हूँ, परंतु इनके आने से मेरे काम में बाधा आती है। अब क्या करना चाहिए। उसने कई प्रयत्न किए, परंतु ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे कि उसके डराने से डर जाए। ये तो आराम से वहाँ रह रहे हैं। तो वह अपना जो अधिष्ठायक अपना मालिक थे, जिसका नाम था गोकर्ण, गोकर्ण नाम का यक्ष है, उसका परिणामी था इबकर्ण। तो वो इबकर्ण गोकर्ण के पास में जा कर के और उनसे कहने लगा कि महाराज, मेरा तो स्थान छूट रहा है, 2 आदमी और 1 औरत है वहाँ आई है और वहाँ पर वो रहना शुरू कर दिया।
मेरा स्वतंत्र घूमना फिरना भी बंद हो गया, अब मैं क्या करूँ। तब उस गोकर्ण ने अवधि गान लगा करके देखा तो मालूम पड़ा कि ये तो वासुदेव बलदेव है। सब उसने कहा कि तुम तो भाग्यहीन है, भला तेरे घर पर ऐसे मेहमान आए और उनकी सेवा करनी चाहिए थी, सेवा तो तूने नहीं की और उनको डराने का काम किया, ये काम ठीक नहीं किया, जा और उनकी सेवा कर। उसे गोकर्ण के कहने से अभी वो युवकर्ण आया और आकर के और अब सोचता है कि ऐसे महान मेहमान की मैं क्या सेवा करूं। सोचा कि जंगल में रहते हैं तो यहाँ ये नगर बसा, यहाँ कर दूँ नगर बसा दूँ और नगर बसाने के बाद में ये नगर में रहेंगे और आराम से रहेंगे। देवता के पास वो शक्ति थी कि वह पूर्ण मिनटों में नगर का निर्माण कर सकता था। तो नवयोजन पूरा करेगी लंबे योजन बार, नवयोजन पूरा करेगी लंबा योजन बार। कोट अनेवर कांगराजी, कोट अनेवर कांगराजी, ऊंचा मंदिर तारक राम पधारिया। रात्रि 4 के समय में इन राम और लक्ष्मण को सोए थे और नींद में थे और उस देव ने क्या किया कि वहाँ नगर बसा दिया। और छोटा मोटा नगर नहीं, 9 योजन तो लंबा चौड़ा और 9 योजन चौड़ा और 12 योजन लंबा, इसे लंबी चौड़ी नगरी बसा दी, मकान बना दिए और देखते रूप में मनुष्यों के लिए वहाँ पर संख्या बढ़ा दी। हाथ और हवेलियाँ अच्छी अच्छी बनी हुई है, हाथों में माल भरे हुए हैं और गांव के अंदर भी चहल पहल सी हो रही है। और लेकर के हाथ में वीणा और वह वीणा बजानी शुरू करता है। जैसे ही वे मंगल शब्द कानून में पड़े और राम हैं लक्ष्मण जगते हैं और जगते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो नगर बसा हुआ है। अरे हम तो जंगल में सोए थे और ये नगर किसी ने बसा दिया। तो वह विचार कर रहे थे, इतने में वो यक्ष युवकर्ण आ करके और राम के चरणों में पड़ता है कि प्रभु ये तो मेरा काम है, आप मेरे घर पर पधारे हो, मेरा ये स्थान है, तो मैंने आपकी सेवा करने के लिए ये नगर बसाया है। और सेवा कार्य करवा आबियो जी अच्छो अवसर पान, सेवा करवा आबियो जी अच्छो अवसर पान। तुम सेवक आप रोगी तुमको मारा स्वामक राम पधारिया। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, अच्छा अवसर मिला है, आप मेरे भाग्य से मेरे स्थान पर पधारे हैं तो मैंने ये नगर बसाया। तो ये काव चलती ना कि राम है वहीं अयोध्या, तो जंगल में राम रहे थे और वहाँ पर भी कहें कि अयोध्या की से नगरी बन गई और उसके अंदर उसका नाम भी क्या रखा, रामपुरी। रामपुरी उसका नगरी का नाम रखा और एक शेरपुर से सेवा कर रहे हैं, बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं। और ये पुण्यहानि का फल है कि आदमी का पुण्य अगर सिकंदर होता है तो कुछ भी हो बाल भी का नहीं होता है। तो राम जैसे लक्ष्मण जैसे वनवास भोग रहे थे और वहाँ पर भी उनको क्या नगर मिल गया। आखिर के अंदर उस नगर के चारों तरफ 4 दरवाजे रखे और उन दरवाजों के ऊपर यक्ष लोग हाथ में बिना रह करके और बजाते रहते हैं
और सेवा करते हैं। वह कपिल नाम का ब्राह्मण जो पीछे मार खा करके आया था, उस ब्राह्मण के लकड़ी लेने के लिए कई जंगल था और उसी जंगल के अंदर वो आया करता था। तो कई दिन तो आया नहीं और फिर बाद में वह लकड़ी लेने के लिए उस जंगल में आया तो वहाँ पर नगर बसा हुआ देखा। नगर बसा देख करके वह सोचने लगा कि यह नगर किसी ने बसा दिया। अरे 5-7 दिन पहले में आया था तब तो जंगल था और अब यह नगर कैसे हो गया। तो एक दरवाजे के ऊपर है यक्षिणी खड़ी थी, उससे पूछा कि यह क्या बात है, ये नगर किसने बसाया। तो उस यक्षिणी ने कहा कि राम लक्ष्मण यहाँ आए हैं और उनकी सेवा के लिए देवता ने ये नगर बसाया है। और यहाँ के राजा कौन है कि राम है और लक्ष्मण है, उनकी सेवा में है। और सारा वर्णन उसने बताया। तब वह सोचने लगा कि राम ने मेरे को कहा था कि जब कभी हम राज करते हुए तुम आना और तेरा काम कल्याण करेंगे तो मुझे वहाँ जाना है। तो उसने कहा कि मुझे राम के पास से जाना है, मुझे रास्ता बताओ। तो वो यक्षिणी कहती है कि ऐसे कोई नहीं जा सकता है। जो श्रावक बनता है, मुँह से नौकार मंत्र बनता है और श्रावक होकर के अगर कोई जाए तो जा सकता है, नहीं तो जाना बहुत है मुश्किल है। तो उसने सोचा कि नौकार मंत्र तो कौन सा, मैं जानता भी नहीं, नौकार मंत्र है कौन सिखाएगा। तो आसपास में कोई साधु थे, उनके पास में गया, या कोई श्रावक भी होगा या कोई अच्छा सेठ होगा, उसके पास में जा करके और ये नौकार मंत्र है सीख करके आया। और सीख करके और अपनी औरतों उसे सुश्रमा को उसको भी साथ में लिया और साथ में ले करके और वह नगरी के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही वह राम के पास में गया तो पूर्व कथित विधि सात्विकी राम समीप आए। पूर्व कथित विधि सात्विकी राम समीप आए। उभा ब्राह्मणी जी मुख बोलो नहीं जाए, राम पधारिया। देव ने जो विधि बताई थी वो सारी विधि का उसने पालन किया और नौकार मंत्र घंटा हुआ वह उस नगरी के अंदर प्रवेश कर गया और राम के समय में जा करके और ऐसे खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, पर मुँह से बोला भी नहीं जाता है क्योंकि पहले मार खा कर है ना, इसलिए मन में शर्म भी आती है कि मैं क्या बोलूँ, तो मुँह से बोला नहीं जा रहा। तो लक्ष्मण ने पहचान लिया कि यह कपिल ब्राह्मण है और इसके घर पर हम पानी पी करके आए हैं। तो लक्ष्मण ने उसको बताया, तब उसने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके और उनसे मांगने लगा। तो राम ने खूब उसको धन दिया और धन दे करके और उसका कल्याण किया। तो ये प्रभु का उपकार है। तो ऐसा गुस्सेबाज ब्राह्मण था जिसका देह गुस्सा छूट गया और उसका जीवन धन्य बन गया। तो राम जहाँ पर पधारते हैं वहाँ पर ही लोगों का उपकार करते हैं। अब तमाशा वह पूरा हो रहा है, अपना तमाशा भी पूरा होने वाला है, अपना तमाशा पूरा घट रहा है और राम का तमाशा वहाँ पर पूरा हो गया। तो हीरे तमाशा उतरे प्रभु जी चालनहार, एक से दीदो राम ने स्वयं प्रभु पर हार। तमाशा जब पूरा होने लगा, राम आगे चलने लगे तो यक्ष कहने लगा कि प्रभु अब कहाँ जाओगे आप, इस नगर के अंदर ही रहो और हमारे को आपका दर्शन का लाभ मिलता रहेगा। परंतु राम ने कहा कि नहीं, हमारा तो घूमने का काम है, 4 महीने एक पर रह गए, अब तो हम जाएंगे। तो यक्ष ने
राम को स्वयं प्रदान का एक हार था, बहुत कीमती हार था, वह राम को वो भेंट किया। और लक्ष्मण को कुंडल, जो कानून में पहनने के होते हैं, वे कुंडल दी। और सीता को चूड़ामणि, जो भाषा में बहनें पहनती हैं ना बोर की जगह पर चूड़ामणि, वह चूड़ामणि सीता को दी। और एक बिना दी कि यह बिना ऐसी है कि जब भी आप इसको मुंह पर लगाओगे तो मधुर मधुर शब्द ये है निकालेगी। जब भी आपका मन अगर थोड़ा सा उदास हो तो इस बिना को बजाना, उस बिना को बजाने से आपका मन खुश हो जाएगा। तो इस तरह से राम की, लक्ष्मण की और सीता की, तीनों की उसने खूब सेवा की है। और सेवा करके और राम आगे बढ़े हैं। यक्ष भी आगे कई देर तक पहुँचाने के लिए गया और पाछा यक्ष आता है और वह नगरी भी विराजमान हो जाती है। यानी वह नगरी कुछ समय के लिए बनी हुई थी राम के रहने पर। राम जैसे आगे बढ़े और नगरी विराजमान हो जाती है। वो तीनों आगे जा रहे हैं। 26वें धार संपन्न होते हैं। धार भरी 26वीं जी देवकियो अनुराग, धार भरी 26वीं जी देवकियो अनुराग, सेवक बिन सेवा करीगी, राम तने बहु भाग्य राम पधारिया। 26वीं धार संपन्न होती है और देवता ने बड़ा अनुराग किया है और राम की बड़ी सेवा की है। और राम की सेवा करके राम को आगे पहुंचाया है। राम आगे पधार रहे हैं, एक से अपने स्थान पर आ गया है। आगे कहाँ पधार रहे हैं और किन का उपकार करते हैं, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनका जीवन दूसरों के उपकार के लिए होता है। तो राम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लोगों का उपकार कर रहे हैं। तो ये कपिल ब्राह्मण के यहाँ पर रह करके राम नगरी के अंदर रहे और उससे अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या करना होता है आगे आप सुनेंगे।